जैन धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों ही भगवान महावीर की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो फिर ये दो अलग अलग संप्रदाय कैसे बने? इसका उत्तर हमें इतिहास में मिलता है। भगवान महावीर के निर्वाण के कई वर्षों बाद भारत के कुछ भागों में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय जैन साधुओं का एक समूह आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चला गया, जबकि दूसरा समूह उत्तर भारत में ही रहा। कई वर्षों तक दोनों समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थान बदले, परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे कुछ धार्मिक परंपराओं में भी अंतर आने लगा। जब दोनों परंपराएं फिर सामने आई तो यही अंतर आगे चलकर दो प्रमुख संप्रदायों के रूप में जाना गया, दिगंबर और श्वेतांबर। सबसे पहला अंतर उनके नाम में ही छिपा है। दिगंबर का अर्थ है आकाश ही जिनका वस्त्र है, इसीलिए दिगंबर मुनि वस्त्र धारण नहीं करते। उनका मानना है कि पूर्ण त्याग का अर्थ है हर प्रकार के सांसारिक सुख का त्याग। वही श्वेतांबर का अर्थ है सफेद वस्त्र पहनने वाले। श्वेतांबर साधु और साध्वियां सफेद वस्त्र धारण करते हैं। उनका मानना है कि वस्त्र पहनकर भी वैराग्य का पालन किया जा सकता है। दूसरा अंतर मंदिरों और मूर्तियों में दिखाई देता है। दिगंबर परंपरा में तीर्थंकरों की मूर्तियां बिना वस्त्र और बिना आभूषणों के बनाई जाती हैं। उनकी आंखें बंद या ध्यान मग्न दिखाई जाती हैं, जिससे पूर्ण वैराग्य का भाव प्रकट होता है। वहीं श्वेतांबर परंपरा में तीर्थंकरों की मूर्तियों को वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। मूर्तियों की आंखें भी खुली दिखाई देती हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर धार्मिक ग्रंथों को लेकर भी है। श्वेतांबर परंपरा का मानना है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं का एक बड़ा भाग आगम ग्रंथों के रूप में सुरक्षित रहा। वहीं दिगंबर परंपरा का मत है कि मूल आगम समय के साथ लुप्त हो गए, इसीलिए वे बाद के आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों को अधिक मानते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं में भी दोनों संप्रदायों के अलग अलग मत हैं। उदाहरण के लिए श्वेतांबर परंपरा मानती है कि स्त्री भी इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जबकि दिगंबर परंपरा का मत है कि अंतिम मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुष जन्म आवश्यक है। लेकिन इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों संप्रदायों का लक्ष्य एक ही है। दोनों ही आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों ही अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। दोनों ही आत्म संयम, तप और ध्यान पर समान रूप से जोर देते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। दोनों परंपराओं में कुछ अंतर अवश्य है, लेकिन आत्म संयम और आत्म कल्याण के विचार दोनों में समान हैं।